जेम्स कहता है, तुमने मेरे दोस्त निखिल का क्लासरूम में अपमान क्यों किया? निखिल ने तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ा है। क्या तुम दोषी नहीं हो, जेक? जेम्स और जेक अपने घर के अंदर लड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। जेक कहता है, मुझे बस तुम्हें भाई कहने में ही शर्म क्यों आती है? मैं तुमसे नफरत करता हूं। जेम्स, तुम एक लूसर हो। चार्ल्स। उनके पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और दोनों भाइयों को लड़ने से अलग करते हैं। चार्ल्स कहते हैं, तुम दोनों बहुत प्रतिभाशाली हो। जेम्स, तुम एक प्रशिक्षित लड़ाकू हो और जेक एक उत्कृष्ट छात्र है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा जो अधिक योग्य होगा। इसके लिए तुम्हें अपने कॉलेज का चुनाव जीतना होगा। दोनों भाई एक दूसरे को घूरते हैं और जीतने का दृढ़ निश्चय करते हैं। जेम्स एक नकली अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा और सभी के साथ बातचीत करने लगा। जेक गरीब लोगों की मदद करता था और उन्हें भोजन और कपड़े उपलब्ध कराता था। जेक छात्रों को पुस्तकें, बैग्स और यूनिफॉर्म वितरित करे। जेम्स कॉलेज के छात्रों को शराब और चिकन, मटन बिरयानी देकर उन्हें बहकाने की कोशिश करता है। सत्या, राजेश, बनुरी और कुछ अन्य छात्र जेम्स के साथ चुनावी रैली में शामिल हुए थे, जबकि जीत, टाइगर और कुछ लड़कियां जेक के लिए प्रचार कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि जेक एक महान नेता होगा जो हमारे विकास के लिए काम करेगा। जेम्स बहुत गुस्से में था और उसने कहा, किसी भी तरह से मैं जीतूंगा। जेम्स कॉलेज के छात्रावास में घुस गया और छात्रों की रैगिंग करने लगा। जेम्स और उसके दोस्तों ने छात्रों को धमकी दी कि वे उन्हें वोट दें। सत्य ने जेक का पोस्टर फाड़ दिया और जेक के चेहरे पर कालिख पोत दी। राजेश ने जेक के नाम पर नकारात्मक अफवाहें फैलाईं और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। कॉलेज का माहौल चुनावी रंग में रंगा हुआ था। हर कोने में छात्र संघ के पोस्टर, भाषण और वादों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बार अध्यक्ष पद के लिए सबसे चर्चित नाम थे जैक, जेम्स और सोनिया। सोनिया विपक्षी नेता की बेटी थी। वह खुद को बहुत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली साबित करना चाहती थी। पढ़ाई में औसत, लेकिन उसकी राजनीतिक समझ और लोगों को आकर्षित करने की कला बेजोड़ थी। वह जानती थी कि युवा वर्ग भावनाओं से जल्दी जुड़ता है और उसने अपनी छवि एक युवा आइकन के रूप में गढ़ी। कॉलेज में वह ट्रेंडी कपड़े पहनती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और प्रचार के लिए नए नए तरीके अपनाती थी। उसके भाषणों में वादों की भरमार थी। हर छात्र को कैफेटेरिया में सब्सिडी, फ्री वाईफाई, लड़कियों और लड़कों के लिए समान अवसर और हर किसी के लिए दोस्ती की गारंटी जैसे स्लोगन। हालांकि जेक और जेम्स इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे थे। जेक और जेम्स युवा पुरुषों और लड़कियों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेक तकनीकी छात्र था जिसने लाइब्रेरी सिस्टम को डिजिटल किया था। जेम्स सोशल वर्क करता था और कॉलेज के पुराने भवनों की मरम्मत के लिए फंड जुटा चुका था। दोनों के पास अनुभव था, लेकिन सोनिया की लोकप्रियता और चकाचौंध उनकी मेहनत को पीछे छोड़ रही थी। सोनिया ने एक किताब लिखी, लड़कियों को कैसे पटाए, जो युवा पुरुषों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। सोनिया के समर्थक ज्यादातर युवा छात्र थे जो उसकी सोशल मीडिया रील्स और वादों से प्रभावित थे। कुछ लोग मानते थे कि उसके वादे खोखले हैं और वह केवल छवि चमकाने में माहिर है। अफवाहें फैली थीं कि वह फेक प्रोफाइल से अपने विरोधियों के खिलाफ गलत जानकारी फैला रही है।